हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। आज जो मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए लखनऊ टू बिहार औरंगाबाद के लिए लेकर आई हूँ। और ये भी हमारे रोड ट्रिप का ही ब्लॉग है। बट हाँ, इस ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखेगा कि मैं कब औरंगाबाद पहुँची और अपनी फैमिली से कब मिली, कैसे मिली। और गाइज़, मैं यहाँ अपने होटल से चेकआउट कर रही थी और बहुत ठंड थी उस टाइम पे। बहुत बाहर आने के बाद 5:30 के अराउंड टाइम हो रहा था। गाइज़, हमने जो होटल लिया था वो बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साइड लिया था, ताकि हमें होटल से निकलते ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े। और 5-6 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ गया था। और जो ये व्यूज़ आपको दिख रहा है, ये हमारे होटल से बाहर निकलने के बाद और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच रास्ते का है। और उस टाइम बहुत ही अंधेरा था, बिल्कुल सुनसान सड़क थी। ऐसे लग रहा था मानो हम भी सिर्फ रोड पे चले जा रहे हैं। 1-2 गाड़ियाँ थी और पुलिस की गाड़ी थी और बिल्कुल अंधेरा था। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ गए थे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टू गाज़ीपुर की जो डिस्टेंस है वो 341 किलोमीटर की है, जो बाई कार 2 आवर्स 41 मिनट्स में कंप्लीट होती है। गाइस, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रेस्ट एरियाज़ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ज़्यादा से पेट्रोल पंप भी मिलेंगे और जो भी रेस्टोरेंट्स हैं बिल्कुल छोटे रेस्टोरेंट्स, तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं वहाँ पर। हाँ, आप अपने साथ खाने का बिल्कुल व्यवस्था करके ले जा सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने भाई की शादी में औरंगाबाद जा रही हूँ, तो हमारी गाड़ी में लगेज भी पूरा भरा हुआ था। बिल्कुल जगह नहीं बची थी, बस बैठने की जगह थी, उसके अलावा बिल्कुल जगह नहीं थी। और फाइनली हम एक्सप्रेसवे क्रॉस कर चुके थे। गाज़ीपुर होते हुए हम बिहार को पहुँच चुके थे। और ये डेहरी ऑन सोन है। मैंने यहाँ सोन नदी को क्रॉस किया। ये सोन रिवर का पुल है, ब्रिज है, और इसको भी क्रॉस कर लिया हमने। और जैसे जैसे पास आता जा रहा था हमारा घर, हम बहुत खुश हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। अब तो बिल्कुल एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जल्दी से औरंगाबाद पहुंच जाएं। और घर से बहुत कॉल भी आ रहे थे रास्ते में, कहाँ पहुँचे। तो बस हमें भी वेट था घर पहुंचने की। और फाइनली मैं औरंगाबाद में इंटर कर गई थी और मैं बहुत खुश थी। ये मेरा नेटिव प्लेस है। मैं यहाँ आकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा और काफ़ी दिनों बाद आई थी। 4-5 ईयर्स के बाद मैं यहाँ आ रही थी। तो आपको खुद ही पता लग सकता है किसी को अपने नेटिव प्लेस पर आकर कितना अच्छा लगता है। हम इतनी दूर चले आते हैं अपने शहर से कि आने का समय नहीं मिलता है। और फाइनली मैं तो उस कॉलोनी में आ गई जहाँ कभी मैं बड़ी हुई थी, और बिल्कुल अपने घर के पास पहुंच गई थी। और पूछो मत कितनी खुशी थी, उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। कि जब आप बहुत बरसों के बाद, आप 5-6 सालों के बाद अपने नेटिव प्लेस, अपने घर आते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, वर्ड्स नहीं होते हैं। और ऐसा लग रहा था सब आपका वेट कर रहे हो। जब आप अपनी गली घर के पास आते हो तो ऐसे लगता है दुनिया में इस जगह से बढ़कर कुछ है ही नहीं। और बिल्कुल गेट पर सब वेट कर रहे थे और बहुत लोग आ भी चुके थे, गेस्ट आ चुके थे, बहुत लोग आ रहे थे। जैसे मैं गई, सबसे मिली और बहुत खुश हुई सबसे मिलकर। मैं 5:30 को निकली थी लखनऊ से और यहाँ 3 बजे तक मैं घर पहुँच गई थी। घर पहुँच के सबसे मिलकर उसके बाद चाय वाय पिया और थोड़ा हम बाहर निकल गए घर, थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। फिर घर आई तो शाम हो गई थी और यहाँ खाने के अरेंजमेंट हमारे घर के बाहर एक छोटे से टेंट लगा कर की गई थी। और बहुत से लोग आए थे, हमारे नेबर्स थे, तो बहुत अच्छा लगा था रात का डिनर सबके साथ खाने में। बिल्कुल देसी फूड, लिट्टी बनी हुई थी, लिट्टी सब्जी, तो बहुत ही मज़ा आया।
सबसे मिली, बहुत बरसों के बाद मिली, 4-5 सालों के बाद मिली, कुछ नए लोगों से भी मिली, तो बहुत मजा आया। तो मेरी बहन आ गई है और हम लोग अब डिनर खाने जा रहे हैं, क्योंकि तब से हम वेट करते मेरी बहन कब आएगी, और जब आ गई तो हमारा टाइम। तीनों बच्चे कैसा लग रहा है आपको शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। लिट्टी खाए हुए बहुत दिन हो गया था, मैं लिट्टी आप लिट्टी का ही वेट कर रहे थे? आई लाइक लिट्टी मोस्ट। और लिट्टी यहाँ बना रहे हैं भैया, ये भैया लोग सब्जी बना रहे हैं, लिट्टी बना रहे हैं और फ्राइड राइस बना रहे हैं। छोटी बड़ी बहनों का दीदी कैसा लग रहा है आपको? बहुत फीलिंग एक्साइटेड। सुबह आप आए थे पहले जाए तो मम्मी आपकी चारों बेटियां आ गई, आपको कैसा लग रहा है? रोशी दुनिया के सारे सुख एक तरफ और मायके आने की खुशी एक तरफ है। अगर ऐसा बात मेरे पति को भी आने दो तब बोलना। क्या लिट्टी है मम्मा? अरे आ रहा है बाबू, यही लगा रहा है बाबू। एंजल ऐसा करो ना, नहीं हमसे एक शिफ्ट कर जाता है इधर, उन लोगों को बैठना इधर आ जाना।